डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई वार्षिक बिजनेस का समिट 2026 में शामिल हुए सीएम योगी। बिजनेस समिट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज यूपी में उद्यमियों और व्यापारियों से कोई गुंडा टैक्स नहीं ले सकता। 2017 से अब तक अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस नीति लगातार जारी। धनबाद पहुंचे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बिजली पानी के मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार को घेरा। सीएम के नाम उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। कहा, झारखंड में बढ़ रहा है भ्रष्टाचार, खुलेआम गैंगस्टर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। वन आश्रित बच्चों को शिक्षा से जोड़ रही छत्तीसगढ़ सरकार। वन मंत्री केदार कश्यप ने तेंदुपत्ता परिवारों के विद्यार्थियों को दी करोड़ों की छात्रवृत्ति। वन मंत्री ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य का दिया संदेश। झारखंड की राजधानी रांची में एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल रैकेट का पर्दाफाश। मामले में संलिप्त 6 अभ्यर्थियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सॉल्वर गैंग ने रिमोट एक्सेस के जरिए किया कंप्यूटर को नियंत्रित। सेंटर मैनेजमेंट की मिलीभगत की भी आशंका। सेंटर सुपरिटेंडेंट और सेंटर आईटी हेड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करके, जहां नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि यूपी के अंदर जब मैंने उत्तर प्रदेश में 17 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद से अब तक अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस लगातार जारी है। जिस राज्य में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया थे, आपने देखा होगा हर दुर्दांत माफिया यूपी के अंदर से था और केवल इंटर स्टेट ही नहीं था, वे इंटरनेशनल भी लिंक्स में उनके थे। मुझे याद है एक बार की घटना, प्रयागराज जो महाकुंभ की धरती है, वहां का एक माफिया का काफिला जा रहा था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के काफिले को रोक कर उसकी माफिया को पहले पास कराया गया। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या गवर्नर, क्या चीफ मिनिस्टर आए हैं क्या? तो सुरक्षा वाले ने कहा, नहीं साहब आए नहीं, फलाने साहब जा रहे हैं। कहा, ये फलाने साहब कौन है? तो कोई जवाब नहीं था। वही माफिया जब मुठभेड़ में मारा गया तो मुझे फिर चीफ जस्टिस ने मुझे बताया कि साहब, इसने तो मेरा भी काफिला रोका था। आप वहां के अब उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थितियां थी। कोई भी सरकार हो, समांतर सत्ता उन माफियाओं की चलती थी और मैं इस बात को आज कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में कोई माफिया इस प्रकार का दुस्साहस नहीं कर सकता है। कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर किसी से फिरौती नहीं वसूल सकता है। कोई गुंडा टैक्स नहीं ले सकता है। आज यूपी के अंदर कोई व्यापारी, कोई उद्यमी किसी भी प्रकार से गुंडा को टैक्स फ्री टैक्स नहीं देता और यहाँ तक कि पॉलिटिकल चंदा भी नहीं देता। ये भी हमने रोक लगाई है कि कोई पॉलिटिकल चंदा भी नहीं दिया जाएगा, कोई गुंडा टैक्स नहीं ले सकता। तो हम कुछ परिवर्तन करने में सफल हुए। ये सच था कि आज से 9 वर्ष पहले भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज था। उत्तर प्रदेश के ऊपर स्वयं नाम तो उत्तर था, लेकिन स्वयं उसके ऊपर प्रश्न लगे हुए थे। हर व्यक्ति उसको शक की निगाह से देखता था। हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही वह सामने वाले से जो परिचय दे रहा है उससे 10 कदम दूरी बनाने का प्रयास करता है। उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सोमवार के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर समाजवादी पार्टी और उसके नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सपा सांसद की ओर से प्रधानमंत्री पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस बयान से समाजवादी पार्टी की मानसिकता सबके सामने आती है। आपको बता दें, हमीरपुर से सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देश विरोधी करार दिया।
पंकज चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, उसकी भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। यह बयान दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी बदमाशों और गुंडों की पार्टी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि जब जब जनता चुनाव में समाजवादी पार्टी को हार का आईना दिखाती है, तब सपा नेता और कार्यकर्ता मर्यादा भूलकर अपशब्दों का सहारा लेने लगते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अगर वह वास्तव में इस बयान से असहमत है तो संबंधित सांसद के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। उन्होंने कहा यदि अखिलेश यादव अपने सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं करते तो यह माना जाएगा कि यह बयान उनके इशारे पर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा भाजपा इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और कानूनी कार्रवाई को लेकर पार्टी स्तर पर चर्चा की जाएगी। पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणी भाजपा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। मोदी जी के बारे में गंदी और घटिया भाषा का इस्तेमाल किया है, उससे साबित हो गया है कि सपा गुंडों और गालीबाजों की पार्टी है। प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता है, बल्कि देश का गौरव होता है और ये अपमान 140 करोड़ भारत की जनता का अपमान सपा सांसद ने किया है और भारतीय जनता पार्टी का अपमान है, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा का भी एक गहरा प्रहार है। ये पहली बार नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी को जनता जब जब हार का आईना दिखाती है, इसी प्रकार से समाजवादी पार्टी लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने बड़ी रणनीति बनाई है। भाजपा बूथ जीता तो चुनाव जीता वाले फॉर्मूले पर तेजी से काम करने जा रही है। यही वजह है कि यूपी के सभी जिलाध्यक्ष को लखनऊ बुलाया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी व महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सभी जिलाध्यक्ष को बूथ शक्ति केंद्र व मंडल को और प्रभावी बनाने का मंत्र देंगे। बूथ शक्ति केंद्र व मंडल स्तर पर संगठन को सक्रिय करेंगे। भाजपा ने पहली बार 1918 मंडलों में प्रवासी भेजकर बूथ कमेटियों का सत्यापन करवाया है। 10 मई तक सत्यापन का कार्य पूरा हुआ है। अब बूथ व शक्ति केंद्रों पर सक्रियता बढ़ाई जाएगी। इसी को लेकर भाजपा संगठन ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। भाजपा में बूथ कमेटी 11 सदस्य, मंडल 61 सदस्य व जिले में 91 सदस्य होते हैं। भाजपा के आने वाले कार्यक्रम व अभियान पर भी चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने शिक्षा और संस्कारों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। विपक्ष के आरोपों के बीच मंत्री का कहना है कि अगर बच्चों को उपहार ना मिले तो वह थोड़ी देर रोएगा, लेकिन संस्कार ना मिले तो वह जिंदगी भर रोएगा। राजधानी लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने चेतावनी देते हुए कहा कि अनजाने में दी जा रही आधुनिक शिक्षा बच्चों में कुसंस्कार भर रही है। उन्होंने नर्सरी की मशहूर राइम जॉनी जॉनी यस पापा और रेन रेन गो अवे पर कड़ा प्रहार किया। उनके मुताबिक इन कविता की लाइनें बच्चों को झूठ बोलना और बड़ों का मजाक उड़ाना सिखाती हैं। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी शिक्षा संस्कार देने वाली होनी चाहिए और अगर जरूरत होगी तो वे इन राइम्स को हटाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, यही वजह है कि वो इस मामले में उन्हें अंग्रेजी विरोधी बता रहा है। पापा और रेन रेन गो अवे, ये ऐसी कविताएं हैं जो हम बचपन से पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। हालांकि अब ये सियासी मुद्दा बन गया है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। योगेंद्र जी, जो ये कविताएं हैं बचपन से पढ़ते सुनते आ रहे हैं, आखिर क्या इशू है, क्या है इसमें दिक्कत जिस पर आप आपत्ति जता रहे हैं? आपत्ति जताने वालों से पूछिए, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। विपक्ष के नेता हैं, बड़े नेता होंगे अपने दल के, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनका एआई, अब वो एआई से मुद्दे तलाश रहे हैं, एक्स्ट्रा एआई से तलाश रहे हैं। उसी तलाश में शायद ये मुद्दा निकल कर आया है। जबकि मेरा स्पष्ट मानना है और इसको कोई इनकार नहीं कर सकता कि शिक्षा संस्कार युक्त होनी चाहिए। वो संस्कार विहीन ना हो। संस्कार विहीन शिक्षा ठीक उस तरह होती है जैसे रूपवती भिखारणी समाज में आदर का पात्र नहीं होती। तो अब उसमें जाने अनजाने में भी हम कोई ऐसी बात ना समझा दें, ना पढ़ा दें जिससे कि कुसंस्कार पहुँचे या संस्कार विहीन हो जाए बच्चा। जैसे उसका उदाहरण देते समय मैं ये कहता हूँ उनसे कि जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा,
यानी झूठ बोलने का संस्कार चुपचाप उस कोमल हृदय पर, कोमल मस्तिष्क पर चला गया। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि किस तरह से संस्कार युक्त शिक्षा की ज़रूरत है और जो मैकाले की शिक्षा पद्धति है उससे हमें दूर जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ उन्होंने पॉलिटिकल जो अपडेट्स हो रही हैं उस पर भी अपनी बात रखी और बताया कि जो मंत्रिमंडल विस्तार है, जो संगठन का विस्तार होने जाना है, वो भारतीय जनता पार्टी की नज़र कहाँ पर है और विपक्ष के तमाम जो दावे थे उसको उन्होंने बेदम करार दिया। आनंद सिंह, एपीएन न्यूज़, लखनऊ। लीलाएं तो अद्भुत है। वही मैं कह रहा हूँ, कृष्ण को समझना बड़ा मुश्किल है। कृष्ण को समझने के लिए बहुत ज्यादा गहराई में जाना पड़ेगा। सर, तो ये भी तो एक तरह से मतलब जो वहाँ पे जो इंग्लिश का राइटर है वो एक बच्चे की अभिव्यक्ति कर रहा है। बाल मन की तो अभिव्यक्ति है कि भाई मैं खेलना चाहता हूँ कि बारिश आज मत हो। बाल मन की अभिव्यक्ति का है, पिता की अभिव्यक्ति है। नहीं, रेन रेन गो पे तो बच्चा कह रहा है ना सर, वो तो बच्चा कह रहा है कि बारिश आज में जाओ, कल आना मुझे आज खेलना। पहले मैं उस बात पे आ जाऊँ जो आपने कहा, जॉनी जॉनी यस पापा, ये पिता की वो है। और रेन रेन गोवा में बाल में उसमें दूसरा अर्थ लिया गया, उसमें लिया कोई ऐसी बात ना बन सका है जो संस्कृति के विपरीत है। अब बात करेंगे झारखंड की खबरों का रुख करके, जहां खबर झारखंड के धनबाद से है। यहां झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक रैली का आयोजन किया। उपायुक्त धनबाद को ज्ञापन देने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि धनबाद की जनता बिजली और पानी की समस्या से त्रस्त है। रैली में भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने सर पर घड़ा लेकर विरोध किया, जिसमें लिखा था, पाप का घड़ा भर गया है। भाई पानी नहीं है, चापाकल खराब पड़े हुए। प्रधानमंत्री जी जल जीवन मिशन दम तोड़ रहे हैं भ्रष्टाचार की झारखंड में। कहीं टंकी बना हुआ है तो सप्लाई नहीं है, कहीं पाइप है तो मोटर नहीं है, यानी तरह तरह की। और मोटर है तो कहीं बिजली नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो संकट है राज्य में पानी और बिजली को लेकर, तो आम जनता भ्रष्टाचार वगैरह क्या क्या आज तो ये दो मुद्दों को लेकर के हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन स्वाभाविक है कि हम पॉलिटिकल पार्टी है, तो भ्रष्टाचार की तो आप देख रहे हैं, कहीं बिना पैसा से कोई कुछ प्रतिक्रिया भी आपकी अब नहीं सुनेगी तो यही होगा कि सरकार को हम लोग मजबूर करेंगे। लोकतंत्र में जो भी भ्रष्टाचार से जुड़े बड़े मामले के आरोपित झारखंड के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता आलमगीर आलम को सर्वोच्च न्यायालय से लगभग 2 साल बाद मिली जमानत पर प्रदेश कांग्रेस में जमकर जश्न मनाया जा रहा है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री की रिहाई पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश समेत तमाम बड़े कांग्रेसी नेता पटाखे छोड़ते और डांस करते दिखे, जिसके खिलाफ प्रदेश भाजपा के केंद्रीय प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आवाज उठाते हुए लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया। तो वहीं उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा कि यह वही पूर्व मंत्री आलमगीर आलम है जिनके घर में जब केंद्रीय एजेंसियों ने छापा मारा था तो उनके पीए के घर से 33 करोड़ रुपए की बरामद की हुई थी। 10 मई 2026 को राजधानी रांची में जन सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में रांची नगर निगम द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाई जा रही है, जिसके तहत शहर के विकास से योजनाओं से जुड़ी नई परियोजना की शुरुआत हुई। रविवार को इस क्रम में रांची की महापौर श्रीमती रोशनी खलको ने योजना का विधिवत शिलान्यास भी किया। जानकारी के अनुसार जिन प्रमुख योजना की शुरुआत हुई उनमें से पहला है वार्ड संख्या 52 के अंतर्गत हेसाग तालाब का जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास। इस संबंध में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से महापौर रोशनी खलको के साथ उप महापौर नीरज कुमार, वार्ड 52 के वार्ड पार्षद पीटर खोया, सुप्रिया देबो सहित स्थानीय कई गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। रांची में एसएसपी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा के प्रथम पाली से जुड़े आयोजन के दौरान एक केंद्र पर कदाचार का आरोप सामने आने पर पुलिस ने उच्च स्तरीय जांच बैठाकर कड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत 6 अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी से शहर में हड़कंप मच गया। इसके साथ ही रांची पुलिस ने केंद्र से कंप्यूटर समेत कई अन्य सामानों की भी जब्त किए हैं। तो वहीं इस पूरे मामले पर रांची के नगर पुलिस अधीक्षक पारस राणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकारों को ये बताया कि रांची के एक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दौरान कुछ कंप्यूटर सिस्टम के मॉनिटर में कर्सर अपने आप चलने की सूचना प्राप्त हुई।
जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस और प्रतियुक्त परीक्षा नोडल पदाधिकारी को भी दी गई, जिसके बाद सूचना प्राप्त होते ही रांची पुलिस के द्वारा सहायक पुलिस अधीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में टीम का गठन करते हुए और विभिन्न विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए परीक्षा सेंटर के सेंटर सुपरिटेंडेंट एवं सेंटर आईडी हेड के साथ 6 अभ्यर्थियों के खिलाफ सुखदेव नगर थाना में कांड दर्ज किया गया। इस दौरान सिटी एसपी ने यह भी बताया कि परीक्षा केंद्र से 6 कंप्यूटर, सीसीटीवी का डीवीआर, 6 परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड, 5 मोबाइल और 1 टैब जब्त किया गया है। तो सूचना प्राप्त हुई थी कि एक एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 जो एग्जामिनेशन जो चल रहा है, उसका एक 15 थाना अंतर्गत एक सेंटर है, फ्यूचरिस्टिक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर। और इस सेंटर में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जिसपे रिमोट एक्सेस से लोगों का जो क्वेश्चन है उनको रिमोटली सॉल्व किया जा रहा है, और जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई भी मूवमेंट उसमें नहीं है और कर्सर अपना मूव हो रहा है और उसको सॉल्व किया जा रहा है। और जो वहाँ के जो सेंटर ऑब्जर्वर हैं उन्होंने उस सूचना को उन्होंने डिटेक्ट भी किया, साथ ही साथ उन्होंने जितनी भी जो ये इंसिडेंसेस जो हो रही थी उन्होंने अलग अलग जगह पर इसका वीडियो भी बनाया। बेरमो के कथारा ओपी क्षेत्र में ट्रैक्टर के बकाया रुपए को लेकर युवक के अपहरण और मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 दिन से बंधक बनाए गए युवक आनंद रजवार को सकुशल बरामद कर लिया। मामले में कामेश्वर यादव और कन्हैया यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दोनों ने रुपए विवाद में युवक का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर मारपीट की थी और जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने बीएनएस 2023 की कई धाराओं में केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई की है। ओपी प्रभारी राजेश प्रजापति ने साफ कहा, कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार की खबरों का रुख करके। बिहार सरकार के नवनियुक्त मंत्री कुमार शैलेंद्र ने पत्र निर्माण विभाग का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान मंत्री ने अपने शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार जताया। मंत्री ने कहा, जो जिम्मेवारी मिली है ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। जो पूर्व मुख्यमंत्री ने रोड मैप तैयार किया है, उस रोड मैप पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे। अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर पारदर्शिता के साथ काम करेंगे। और तमाम हमारे जितने भी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के, देश के, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा दायित्व देकर भरोसा जताया है, उन सबों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और आज पदभार ग्रहण किया है, पहली बार मंत्री मिला, मंत्री का दायित्व दिया है और आज पदभार ग्रहण किया है। अभी पूजा यहाँ पर किया है ताकि मुझे शक्ति मिले, ईमानदारी का मुझे शक्ति माँ दे, प्रामाणिकता का। भागलपुर के युवाओं ने आस्था और जुनून की अनोखी मिसाल पेश की है। भागलपुर के सनी कुमार और मोकामा के 2 युवकों ने सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा घाट से गंगा जल लेकर स्केटिंग करते हुए 53 दिनों में केदारनाथ धाम की यात्रा पूरी की। तीनों युवकों ने अपनी पीठ पर गंगा जल लेकर कठिन रास्तों को पार किया और बाबा केदारनाथ धाम पहुंचकर जलार्पण किया। इस अनोखी यात्रा की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है। यात्रा पूरी करने के बाद स्केटिंग कोच अमन कुमार तीनों युवकों को लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से मिलने पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी युवकों और उनके कोच को बधाई देते हुए उनके साहस, आस्था और समर्पण की सराहना की। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि यह भागलपुर और बिहार के लिए गर्व की बात है कि युवाओं ने स्केटिंग करते हुए लंबी दूरी तय कर बाबा केदारनाथ धाम के जल अर्पण किया। उन्होंने कहा, युवाओं की ये यात्रा दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेगी। वहीं इस उपलब्धि के बाद युवकों और उनके परिजनों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करके, जहां उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आज कबीरनाथ धाम जिले के प्रसिद्ध भोरवदेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। वे सोमनाथ अमृत महोत्सव कार्यक्रम के वर्चुअल प्रसारण में शामिल होने भोरमदेव मंदिर परिसर पहुंचे थे।
बोरमदेव मंदिर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विधि विधान से जल अभिषेक कर भगवान का आशीर्वाद लिया। उन्होंने प्रदेश और जिले की खुशहाली, शांति और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेषकर पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी सहित कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी जनप्रतिनिधियों ने भी मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। वन मंत्री केदार कश्यप ने नवा रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के 8,631 विद्यार्थियों को 12 करोड़ 26 लाख रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति राशि वितरित की। यह राशि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ की छात्रवृत्ति योजना के तहत ऑनलाइन माध्यम से दी गई है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार वनाश्रित परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि बच्चों के सपनों को नई दिशा देने का माध्यम भी बन रही है। कार्यक्रम में मेधावी, प्रतिभाशाली, व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक शिक्षा श्रेणियों के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। इस दौरान तेंदुपत्ता संग्रहण से भारतीय वन सेवा तक का सफर तय करने वाले अजय गुप्ता को भी प्रेरणा स्रोत के रूप में उल्लेखनीय किया गया। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकासखंड स्थित सामंत सन्ना डीपाडी में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर भव्य जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। अटूट आस्था के 1000 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हुए इस आयोजन में जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े और विशेष डाक टिकट व 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की नई सचिव संगीता आर ने नवा रायपुर स्थित इंद्रावती भवन पहुंचकर विभागीय संचालय एवं और सूडा कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से 1-to-1 चर्चा कर योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और समयबद्ध एवं पारदर्शी कार्य प्रणाली पर जोर दिया। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों का, जहां सिवनी मालवा थाना क्षेत्र में हुए चर्चित लूटकांड के फरार आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था, लेकिन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक निजी ढाबे पर घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। मामले का खुलासा मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने किया। पुलिस के अनुसार लूटकांड में शामिल तीसरा आरोपी घटना के बाद से लगातार फरार था। उसकी तलाश के लिए पुलिस और विशेष टीम लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों का रुख करके, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 1 वर्ष तक सोना खरीदने से बचने की अपील की है। मोदी की इस अपील के बाद कल्याण में कांग्रेस की नगर सेविका कांचन कुलकर्णी ने सराफा व्यापारियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में पेट्रोल डीजल का सीमित उपयोग करने, विदेश यात्रा टालने, खाद्य तेल का कम इस्तेमाल करने और सोना चांदी की खरीदारी से बचने की अपील की थी। हालांकि प्रधानमंत्री की इस अपील का कांग्रेस नगर सेविका कांचन कुलकर्णी ने कड़ा विरोध किया। कल्याण के रुक्मणीबाई अस्पताल में पार्किंग विवाद को लेकर सुरक्षा गार्ड की बेरहमी से पिटाई किए जाने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। अस्पताल परिसर में कार पार्क करने से मना करने पर एक कार चालक ने सुरक्षा जवान पर हमला कर दिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिस इलाके में हड़कंप मच गया। मारपीट का शिकार हुआ सुरक्षा जवान का नाम किशोर लोटे बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अस्पताल परिसर में कार पार्क नहीं करने की बात सुरक्षा गार्ड किशोर लोटे ने एक कार चालक से कही थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि कार चालक ने सुरक्षा गार्ड की बेरहमी से पिटाई कर दी। सूरत के बिजनेसमैन रमेश भाई की टेक्सटाइल फैक्ट्री में आज सुबह करीब 11 बजे भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने कुछ ही पलों में विकराल रूप ले लिया और पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि आसपास की फैक्ट्रियों पर भी इसका असर पड़ा। आग एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में फैल गई।
आग ने और भी भयानक रूप ले लिया क्योंकि नवापुर में अभी टेम्परेचर 41 से 43 डिग्री है। कई घंटे बीत जाने के बाद भी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका। प्रशासन आग बुझाने के लिए जूझ कर रहा है क्योंकि नगर पालिका के पास सिर्फ एक फायर इंजन है। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।